ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣਾ ਹੋ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਵੈਕਸੀਨ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵੈਕਸੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੋਨਿਕਲ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਤੇ ਰੱਖ ਲਏ, ਲੇਕਿਨ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਟ ਅਖਬਾਰ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ PGI ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਜੀ। नमस्कार जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਮਾਸਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਾਂ ਫਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਧੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਜੀ? देखिए, जब ये सब्जियां हम लेते हैं तो कुछ सावधानियां बरतें। जब हम किसी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी लेते हैं तो सबसे पहले तो उससे 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। मास्क ज़रूर पहन के जाएं, और सबसे बड़ी बात है कि मास्क को ठीक से पहने। जैसे मास्क ये है तो आपके ऊपर से हवा नहीं जानी चाहिए इसमें। मास्क में आपको बहुत टाइटली यहाँ बंद करना पड़ेगा पीछे, और ये वाला भी नीचे टाइटली बंद करना पड़ेगा। नहीं तो हमें एक साइकोलॉजिकल एक वो होती है कि भाई मास्क तो पहना हुआ है पर वो काम नहीं करेगा। तो ये है कि मास्क को बिल्कुल ठीक से पहने, दूरी बनाए रखें, और कोई अगर छींक आती है, किसी को कोई आती है, तो छींक को अपना इससे करें, और आप मतलब उसको हाथ से या किसी के ऊपर ना छींकिए। सबसे पहले तो ये वाली बात है। जब हम सब्ज़ी लेते हैं तो सब्ज़ी को सीधा एक अपने थैले में जो ले जाते हैं, थैले में डलवाएं, उससे टच ना करें। कोशिश करें कि जो वेंडर आ रहा है, सब्ज़ी वाला आ रहा है, उससे टच ना हो। और जैसे ही सब्ज़ी को हम ऊपर ले जाते हैं, अपनी जूते चप्पल जो हैं वो अब आदत डालने की बाहर ही रखें। घर के अंदर जूते चप्पल ना ले जाए। जैसे पहले ज़माने में भी होता था कि जूते चप्पल हम अंदर बाहर रखते थे, तो वही चीज़ें अब आ गई हैं। बाहर रखें जूते चप्पल। जैसे ही अंदर जाएं, सबसे पहले अपने हाथ धोएं अच्छी तरीके से। पूरी हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है। अच्छी तरह से हाथ साबुन से धोएं, और उसके बाद सब्जियों को अच्छी तरीके से गर्म पानी से धोएं। इसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि आप जब आते हैं इमीडिएटली जूते जब बाहर निकालते हैं तो बाहर एक जगह बना लें जहाँ पर 3-4 घंटे तक सब्ज़ी बाहर रख सकते हैं। तो उसके कारण तो बिल्कुल ही आपके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कोरोना के अंदर आने के। और 3-4 घंटे बाद जब अंदर लाएं तो सब्जियों को अच्छी तरीके से गर्म पानी से धोएं। 70 डिग्री टेम्परेचर पे कीटाणु ये मर जाता है। और अगर हम उसको अच्छे डिग्री से, मतलब हम गर्म पानी से तो नहीं, उबले पानी से नहीं धो पाएंगे, पर अच्छी तरह गर्म पानी से धोएं, या बेकिंग सोडा या घर का जो सोडा होता है, मीठा सोडा, उससे धोएं उस चीज़ को, और उसको हम रख दें। उसके बाद उसको धूप में सुखाने की या किसी भी तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਔਰ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਧੋ ਸਕਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਬਨਾਨਾ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਜਾਂ ਫਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ? उनके लिए यही करें जो मैंने बाकी चीज़ बताई, वही सेम रहेगी। वेंडर से जैसे ले रहे हैं हम सब्ज़ी वाले से, उसको ले जाके बाहर रख दें। ये देखा गया कोई भी स्टडी में अब तक ग्लोबली, संसार में जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं उसमें अब तक ये किसी भी स्टडी में ऐसा नहीं आया कि सब्ज़ी से ये कीटाणु फैलता है, सब्ज़ी या फ्रूट से। तो बहुत ही कम चांसेस हैं। 3 से 4 घंटे के अंदर कोई भी सब्ज़ी, फ्रूट या कोई भी अगर कीटाणु हो भी तो वो अपने आप ही मर जाता है। तो इसलिए उससे घबराएं ना, वो बाहर रख दे 3-4 घंटे के लिए, और उसके बाद जैसे आप इस्तेमाल करते हैं वैसे इस्तेमाल करें। ਇੱਕ ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਓ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈरह, ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ? बिल्कुल 70, जैसे मैंने बताया कि 70 डिग्री टेम्परेचर से के अंदर अगर ये वायरस पहुंचता है तो वो मर जाता है। और जब बॉयल करते हैं हम सब्जियों को, उबालते हैं कुकर के अंदर या किसी में करते हैं, तो 100 डिग्री अपने आप पहुंच जाता है। तो वायरस के बचने का सवाल ही नहीं है। ਸਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਗੂਗਲ ਬਹੁਤ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੋ ਮੰਨ ਲਓ ਬਿਟਰ ਗੋਡ, ਕਰੇਲਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਸਰਫ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ?
नहीं, देखिए सर्फ साबुन से धोने में कोई नुकसान नहीं है ना, आप धो सकते हैं साबुन से, सर्फ से, पर कोई ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब यही है, जैसे मैंने बताया, अगर अच्छी तरीके से गर्म पानी से धोएं और सोडा डाल लें उसके अंदर, तो उससे ठीक हो जाता है, पर उसमें कोई सावधानी नहीं। पर एक चीज़ का ध्यान रखें, कई लोग आजकल सैनिटाइज़र से धोने लग गए हैं, तो वो सैनिटाइज़र से बिल्कुल ना धोएं, बिकॉज सैनिटाइज़र हार्म ज़्यादा करेगा आपको। उसके अंदर ऐसी चीज़ें होती है, सैनिटाइज़र को सैनिटाइज़र की तरह यूज़ करें, उसको हाथ पे लगाएं अगर आपके पास साबुन वगैरह नहीं है। उससे आप जैसे प्लास्टिक की चीज़ें, नॉब, या फिर आपकी लोहे की चीज़ें जो आपका हैंडल्स होते हैं, या आपकी जो बेल होती हैं, नॉर्मल बेल जो होती हैं करने घर के, वो साफ़ करें। पर उसके लिए सब्ज़ी वगैरह के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾਤਾ, ਐਕਸਪਰਟ ਬਣਾਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਜਰਬੇ ਨਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ। देखिए, ये एक बात मैं आपके चैनल के थ्रू ये कहना चाहूँगा, बचाव और वहम में दोनों में बहुत अंतर है। बचाव करें, वहम ना करें। तो ये वहम है कि आप बैठे हैं, आपको याद आया, आप हाथ धो लेते हैं, फिर 5 मिनट हाथ धो लेते हैं, ये वहम है, क्योंकि आपने किसी को टच नहीं किया, आप कहीं बाहर से नहीं आ रहे हैं, तो आप ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब बाहर से आएँ कहीं से, तो उस टाइम अच्छी तरीके से हाथ धोएं साबुन से। अगर आप घर के अंदर आ गए हैं तो ठीक है, जैसे आप नॉर्मली हाथ धोते हैं खाना खाने से पहले, शौच के बाद, तो उस तरह से हाथ धोएं, पर बार बार हाथ धोने का कोई फ़ायदा नहीं है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਪਲਾਈਜ਼, ਅਸੀਂ ਫੀਲਡ ਸਾਡਾ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤਾਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਜਾਂ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, खुद सैनिटाइज कर लो या खुद नहा लो, उससे पहले बहुत ज़रूरी है जी। देखिए, जो लोग, जैसे कि हम लोग अस्पताल में रहते हैं, तो जो मरीज़ों के साथ रहते हैं, अगर कोविड के मरीज़ों का, तब तो ये बिल्कुल ही ज़रूरी है, जैसे ही जाएं जूते बाहर रख दें, अपने जो ये वाली जो गिलास हैं, ठीक है, अपनी घड़ी है, अपनी चाबी है, उनको अच्छी तरह से सैनिटाइज़ कर दें सैनिटाइज़र से, और उनको रख दें, और अपने कपड़े उसी टाइम सर्फ से और जो भी आपके डिटर्जेंट साबुन वगैरह हैं उस टाइम ही धो लें और नहा कर बैठें। उनके लिए तो मैंडेटरी है, ज़रूरी है बिल्कुल। जैसे कि अब कुछ जैसे कि पुलिस हैं या आप हैं या और लोग हैं जा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है कि आप जूते बाहर निकाल लें और जाकर अपने कपड़े धो लें और अपने आप नहा लें, ज़रूर अच्छी बात है, पर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि हमेशा, क्योंकि हमारे जो अंदर ये नहीं है कि हर जगह कीटाणु फैला हुआ है, ऐसा कुछ कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हवा में कीटाणु फैला है, ऐसी कोई वहम की करने की ज़रूरत नहीं है। पर ये अच्छी बात है, अगर आप जा रहे हैं तो नहा लीजिए, तो अच्छी बात है। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ असर है ਇਹਦਾ? देखिए, कपड़े, कागज़, गत्ता, इसमें वायरस जो है 3 से 4 घंटे तक ही रहता है, तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम तक ये वायरस ज़िंदा रहता है। ये देखा गया है ये वाली कुछ स्टडीज़ के अंदर, हाँ, तो 3-4 घंटे तक रह सकता है। पर अगर आप हाई रिस्क एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, जहाँ आपको लगता है कोविड पेशेंट है ना, या कोविड वाला एरिया है, कंटेनमेंट जोन्स हैं, उसमें तो ज़रूरी है कि आप आके कपड़े धोएं और वो है। पर जैसे आप हाई रिस्क एरिया में नहीं जा रहे हैं, तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है इस तरह की चीज़ों की। ਮੋਸਟਲੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਆ ਗਏ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਡੇਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿੱਥੇ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਕਾਰ ਦੇ हैंडल, स्टीयरिंग वगैरह कुछ। देखिए, अच्छी बात है, अगर कंटेनमेंट जोन में हैं, आप जिस चीज़ को आम तरीके से टच करते हैं, जैसे स्टीयरिंग हुआ, आपके डोर हैंडल्स हुए, उनको स्टेरलाइज कर लें। गाड़ी को अगर अच्छी तरीके से साबुन के पानी से धोते हैं तो इन एनी वे वो वायरस चला जाएगा उसमें, हाँ बिल्कुल। वो इशू आ कि ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਹੀ ਆ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਲੱਗਾ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿन ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਫੰਡ ਲੱਗਿਆ ਡਰ ਲੱਗਦਾ है जी, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਇਰਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ जी। देखिए, जैसे मैंने बताया, कागज़ हुआ, चाहे वो न्यूज़पेपर है, चाहे वो नोट है, तो उसमें चांसेस बहुत कम हैं। पर देखिए, बार बार वो नोट सर्कुलेट हो रहा है, किसी के हाथ आ गया, लग गया, तो हो सकता है, पर 3-4 घंटे से ज़्यादा वो रही रहेगा उसके अंदर, तो उसको सैनिटाइज़ वगैरह करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। पर
ये ध्यान रखें कि कोशिश करें, आजकल बड़ा अच्छी इलेक्ट्रॉनिक कार्ड्स वगैरह हैं वो जिसको आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं, कार्ड को आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। और क्या बोलते हैं, आपके पास पेटीएम है या कोई इस तरह की चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक पे कर सकते हैं, जिसके अंदर गूगल पे है या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ज़्यादातर वही इस्तेमाल करें। पर यह है कि अगर आपको ज़रूरत पड़ती भी है पैसे लेन देन की, तो ऐसी कोई भी अब तक स्टडी नहीं आई है जिसके कारण, पैसे के कारण, अगर कोई लेन देन के कारण उसको कोरोना फैला है। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਪਾਅ ਔਰ ਵਹਿਮ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਪ ਤੇ ਗਿਆ, ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਵਾਪਸ ਚੇਂਜ ਦਿੱਤੀ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੈ कि प्रिकॉशन के तौर पे ठीक है जी? नहीं, ऐसा कुछ इसमें, वही मैंने बताया, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पैसों से या नोट से वो फैलता है। जो पैसे हैं, अगर वो मेटल, जैसे वो मेटल के हैं, पैसे मेटल के हैं, तो मेटल के ऊपर ये देखा गया है 24 से 48 घंटे तक रह सकता है ये। जो कागज़ के सामान हैं, कागज़ की वस्तुएं, गत्ते की वस्तुएं, 4 से 6 घंटे तक रहता है ये वाली चीज़। तो मेटलिक चीज़ पे रह सकता है। अगर आपको लगता है कि आप पैसे ले रहे हैं, तो पैसे लेने में तो आप उसको सैनिटाइज़ कर दें, उसमें कोई बड़ी वो नहीं है। जैसे मान लो दूध दही वाले पैकेट, बिस्कुट वगैरह, नमकीन ਦੇ ਪੈਕਟ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਦੁੱਧ ਦਾ ਪੈਕਟ ਲੈਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬॉयल करना, उस वास्ते सानू की करने की जरूरत है? देखिए, जब हम दूध का पैकेट लेते हैं, उसको कोशिश करें एक गर्म पानी से उसको, जैसे बताया, साबुन और गर्म पानी से धो लें या सिंपल गर्म पानी से धो लें उसको, तो उसके ऊपर से तो वैसे चला जाएगा। और हमारे इंडियंस में, भारतीयों में ये भी है कि जैसे बाहर के कंट्री देश हैं वो तो दूध को ऐसे ही पी लेते हैं। हमारे यहाँ तो जब तक वो उबला हुआ ना हो तब तक नहीं पीते। तो अगर उस दूध को उबाल लिया तो कीटाणु मर गया, तो उसमें भी चला गया। तो पहले आपने दूध के पैकेट को धो लिया, फिर आपने दूध को उबाल लिया, तो आपके पास कीटाणु रहा ही नहीं। ਸਿੰਪਲ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋ ਵਾਲਾ ਵਾਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਣੀ ਟੈਪ ਛੱਡ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਧੋਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਾਂ ਬॉइल्ड करना गर्म जरूरी? पानी से धोएं तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, प्लास्टिक है वो वाला, तो अगर गर्म पानी से धोएं, इवन इफ साबुन से ना धोएं आप, अगर साबुन या सर्फ के पानी से ना धोएं, अच्छी बात है। अगर सर्फ से थोड़ा सा जो घर का, जैसे हम जाते हैं किचन के अंदर वो विम होता है या कुछ भी चीज़ होता है, तो उससे थोड़ा सा आपने कर दिया तो कोई हार्म नहीं है, एक आदत बन जाती है ना। या फिर गर्म पानी से कर दिया आपने, दोनों में से कुछ भी कर दिया। जैसे और ग्रोसरी शॉप ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਈਟਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਈ ਬੜੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਆਈਟਮ ਹੈ, ਕਈ ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਕਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, उससे बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत है सर? देखो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, जो सामान है वो पड़ा होता है बहुत देर से वहाँ पर, तो इसका मतलब अगर बहुत देर से पड़ा है, 4-6 घंटे हो चुके होंगे उसके, तो उसके अंदर चांसेस कम है कि वायरस के उसमें हो। तो इसमें कोई ऐसी बहम करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे सामान को रखते हैं वैसे सामान को रखें, क्योंकि इन एनी वे जब आप लाएंगे, आप इस्तेमाल उस टाइम तो करते नहीं हैं, आप 4-6 घंटे के बाद ही करते हैं, कभी आता है नंबर उसका, तो उसके बाद तो वैसे ही वायरस ख़त्म हो जाएगा उसके अंदर से। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੋ ਫੰਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਫਲ ਔਰ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ सैनिटाइज करने वास्ते उन्होंने वास्ते वक्रे कुछ आइटम्स आ गई नहीं? देखो, पता चला है मेरे को भी, आपकी तरह ही कोई न्यूज़ चैनल से और इस तरह से पता चला है कि कई लोग फल और फ्रूट को भी सैनिटाइज़ कर रहे हैं, है ना, उसके लिए अलग से चीज़ आ रही है। अब देखिए, उसके अंदर अगर सैनिटाइज़र में बेकिंग सोडा टाइप की चीज़ कुछ है ना, तब तो ठीक है, क्योंकि बेकिंग सोडा है वो यूज़ हम कर सकते हैं। पर अगर सैनिटाइज़र में बेकिंग सोडा वाली नहीं है और इस तरह के अल्कोहल है जो हम आम सैनिटाइज़र के लिए यूज़ करते हैं, तो वो हानिकारक है ना, तो उसमें नहीं करना चाहिए। फल फ्रूट को नॉर्मली, जैसे हम बोलते हैं कि गर्म पानी से, जैसे ही फल फ्रूट आएँ, उसको आप, जो धुलने वाले फल फ्रूट हैं उनको गर्म पानी से धोकर रख दें, और उससे आपका वायरस आपका निकल जाता है। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਆਈਟਮ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਪ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗਰਮ ਬॉयल ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ 5-6 ਘੰਟੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ? देखिए, अगर हम दवाई के पत्ते होते हैं या दवाई होती है, धूप में तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए उसको, है ना, क्योंकि उसमें आपकी दवाई के ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो नॉर्मल टेम्परेचर में 25 डिग्री टेम्परेचर नॉर्मल होता है, कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर रख दें, और उसको आप 3-4 घंटे के बाद उस चीज़ को आप लें, तो वही चीज़ है जैसे मैंने बताई है, 3-4 घंटे के बाद तो वैसे ही उस स्ट्रिप के ऊपर से या कहीं पर भी है, वायरस नहीं रहेगा। जिस तरह ATM है, ਜਾਂ ਜਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ,
ਸਲਿੱਪ ਦੇਣੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਜਾਂ ATM ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਸਵਾਈਪ ਕਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਾफ़ी ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। देखो ऐसा कुछ नहीं है, आजकल सरकार ने इस तरह की टेस्टिंग हो रही है, ज़्यादातर लोग जो हमारे कोरोना के पेशेंट हैं या उस तरह के हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, है ना। ऐसी बात नहीं है, कुछ एसिम्टोमेटिक भी हैं, ऐसी बात नहीं है जिनको सिम्टम्स थे है, पर काफ़ी कुछ पकड़ में आ रहे हैं ये वाली चीज़। तो ये एक वहम ही है कि अगर हम जा रहे हैं और वहाँ कर रहे हैं ATM तो वहीं पे ही आपको सैनिटाइज़ करना है और वो चीज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ਮੋਸਟਲੀ अब ਸਕੂਲ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਲਜ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਬੁੱਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾफ़ी ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत है। देखिए जब स्कूल, अभी तो स्कूल की अभी शुरू नहीं हुए हैं, पर कुछ ने कहना शुरू कर दिया है कि शायद स्कूल अब प्राइवेट स्कूल्स या कुछ स्कूल शुरू हो जाएंगे, तो वही बात इस पे भी, किताबों पे भी लागू होती है। 4-6 घंटे के बाद नहीं रहता, कोशिश करें अपना ही पेन लें, दूसरे की पेन पेंसिल ना लें, अपने पेन से ही साइन करें। कोई बाई चांस कोरियर भी आता है या कुछ इस तरह की चीज़ आ रही है तो अपने पेन से साइन करें, दूसरे का पेन लेकिन ना करें, है ना। और अपने पेन को तो आप खुद ही सैनिटाइज़ कर सकते हैं सिंपल सैनिटाइज़र सेव करके। ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਾफ़ੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਦੇ ਸੀਟ ਵਾਲੇ ਹੈਂਡਲਸ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ? देखिए जब तक हाथ आपका लगा और नाक के ऊपर नहीं गया तब तक खतरा नहीं है। तो आपने हाथ लगा भी दिया, बाई चांस हम ये माने कि कोरोना का उसमें कीटाणु भी हैं और उसके बाद आपने हाथ धो दिए बिना अपने नाक मुंह को लगाए, तो आपका कोरोना वायरस चला गया। तो यही सावधानी रखनी है। आप ये समझिए कि किसी को आपने टच कर दिया, आपने चलो कार्ड को टच कर दिया किसी को भी, और उसके बाद आपने हाथ धो लिए हैं, ठीक है, तो कोरोना आपका चला गया। तो जैसे ही आप बाहर से आएँ, आप ये करके, जैसे कि आप बस में आ रहे हैं कुछ कर रहे हैं, आपके जेब में एक सैनिटाइज़र डाल लें, तो जब आप बस से बाहर निकलें उसको सैनिटाइज कर लें अपने हाथ को, तो आपका खतरा वो चला जाता है। यानी कि आपके नाक, कान और आँख ये मीडियम है वायरस आगे फैलने। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आँख जहाँ भी म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि आँख के अंदर है ना, नाक है, मुंह है, तो इनके थ्रू आपके चांसेस हैं जैसे जाने के, है ना। सर एक और बात है कि क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की संस्कृति है, हम मंदिर गुरुद्वारे काफ़ी जाते हैं, वहाँ सरोवर वगैरह होता है, और हम वही है कि पहले वहाँ स्नान करते हैं, वहाँ कुछ सावधानी बरतने की ज़रूरत है कुछ? देखिए शरबत वगैरह होते हैं तो उसमें आप जब स्नान करते हैं तो कम्युनिटी स्नान जैसे बोलते हैं ना, इकट्ठे लोग सब लोग स्नान कर रहे हैं, तो उस चीज़ को तो अभी ज़्यादा बढ़ावा नहीं देना चाहिए इस तरह की चीज़ को, क्योंकि अभी इस तरह की कोई स्टडीज़ भी नहीं है कि कम्युनिटी अगर करने से फैलता भी है। पर अभी के जिस तरह की चीज़ चल रही है जिसमें राइज हमारा कर्व ऊपर को जा रहा है, तो अभी की टीम में इतना ज़्यादा उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। ये है कि वहाँ पे सावधानी अगर करना भी है, आप उसको अच्छी तरीके से साबुन वगैरह हाथ करें, हाँ, और उसके बाद आप अच्छी तरह से धोएं। पर जहाँ इकट्ठे लोग मिलकर कर रहे हैं उसको मेरे हिसाब से अभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए ज़्यादा। सैनिटाइज हम बार बार अगर हाथ को लगाते, कोई नुकसान है कि या इसमें जो वायरस है वो काफ़ी किल हो जाते हैं? नहीं, अगर सैनिटाइज़र, अगर हम हाथ सैनिटाइज़र से कर रहे हैं तो हाथ उससे हमारे बिल्कुल सैनिटाइज हो जाते हैं। सबसे अच्छा है सोप एंड वाटर, अगर आपके सामने साबुन और उससे अच्छी तरह आपने हाथ धोए, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और सैनिटाइज़र में भी आजकल ना बहुत तरह के सैनिटाइज़र आ गए हैं मार्केट के अंदर, कुछ इफेक्टिव नहीं है। तो 60% जहाँ अल्कोहल लिखा होता है 60%, तो वही सैनिटाइज़र लें, वो आपके लिए 100% इफेक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਸੋਨੂ ਗੋਇਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਜਾਂ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕਿਵੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਰ